आवाज किसी तक जारी हो तो मैं माननीय मोदी जी से मिलना चाहती हूँ और उन्हें बताऊंगी कि हमारे किसान जो है शायद आप तक उनकी समस्या नहीं पहुंची है। ये समस्या रखूंगी, ये समस्या जी, ये बात है, ये खराबी हो रही है। माननीय मोदी जी कहते हैं किसानों से मिलना चाहता हूँ, समस्या का समाधान करना चाहता हूँ, और इनकी पार्टी के एमएलए हमें जूतों से खदेड़ने की बात कर रहे हैं। भैया आज तक कानून वापस नहीं हुआ, ये कौन सा अड़ियल रवा, ये तो नाक वाली बात कर रहे हैं। जिस दिन त्याग वाली बात करेंगे, समाधान निकालने वाली बात करेंगे, एक दिन में समाधान निकल जाएगा। आप ही लोग समाधान निकाल लीजिए। हमने बनाए कानून भाई, हमने बता दिया हमें यूं परेशानी ने रद्द करो, हम तो समस्या लेकर आए। हमने एक राजा को चुना अपने देश में, ठीक, हमने एक राजा को अपने देश में चुना, एक व्यक्ति हमारे माननीय मोदी जी को देश में चुना। भाई हम तो समस्या यूं हमारी यूं लेकर आए, आप इसका समाधान ऐसे करो। वे हम तुमसे कह रहे हैं ऐसे करो, वे हमें उल्टी धक्का बता रहे हैं। इतने प्यार से आपको हर मोदी घर घर मोदी करके हमने बिठाया और हम आज आपसे सवाल कर रहे हैं और आपसे समस्या का समाधान मांग रहे हैं, और आपकी सरकार हमारे साथ इतना कट्टर रवैया अपना रही है। प्रधानमंत्री का यही कहना है कि आप लोग समस्या ही नहीं बता रहे हैं, ये बताते हैं कि आंदोलन कैसे चल रहा है। पूरे बाहर के बाहर से भी लोग बाहर काला बताऊंगी, घबराओ मत, और बता के जब जाऊंगी यहाँ पे, और बता के भी आई हूँ, ठीक, पूरे देश में। आप इसमें क्लोज नंबर 7 है वो पढ़ लेना, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो कॉपी मेरे पास रखी है, मैं भिजवा दूंगी। जिनके पास ये कॉपी ना हो मैं भिजवा दूंगी भैया, फोटो कॉपी करवा के। क्लोज नंबर 7 पढ़ लेना, क्लोज नंबर 3 का पैरा नंबर 4 पढ़ लेना, क्लोज नंबर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 2 पढ़ लेना, पता लग जाएगा। अब देखो पूरा आंदोलन हो रहा है, सारे के सारे मेरे जैसे युवा भी, बुजुर्ग भी, और जो कट्टर किसान जिन्हें कहते हैं जो खेती कर रहे हैं मजबूती से, वे भी बताने लग रहे। कितनी दुविधा की बात नहीं है ये कि माननीय मोदी जी को ये बात पता नहीं है कि ये तोमर साहब ने कही ये बात कि काले क्या समझ में नहीं आ रहा। कितनी दुविधा की बात है कि आप लोग समस्या नहीं बता रहे, उन्होंने बता तो दी समस्या गलती हमसे होती है, गलती सबसे होती है, सुधारने के लिए तैयार है। आप लोग जो जो क्लॉज बता रहे हैं वो बताइए। हाँ, बता तो दी, 4 बार बताऊं। दूसरी बात, अब इसमें आपने एक चीज देखी है, एक क्लोज नंबर 2 में साफ साफ लिखा, गेहूं चावल अन्य फसलों के जो दाम है जब तक 50% 100 से 150 पे ना आ जाएगा ना, जब तक वो पक्का ही नहीं होगा। अब आम आदमी कैसे खरीदेगा तुम ही बताओ। क्लोज नंबर 2 में लिखा हुआ, आप पढ़ लेना अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो। सीधा मेरी वो पार्लियामेंट वाली भाषा में दूसरे तरीके से लिखा, मैंने गांव वाली भाषा में सीधा उदाहरण दे दिया आपको। आप लोग मिलना क्यों नहीं चाहते प्रधानमंत्री? हम मिलना चाह, मैं बताओ एड्रेस हम जाने। ठीक है जी, मेरी अगर आवाज किसी तक जारी हो तो मैं माननीय मोदी जी से मिलना चाहती हूँ और उन्हें बताऊंगी कि हमारे किसान जो है शायद आप तक उनकी समस्या नहीं पहुंची, क्योंकि वो ही कह रहे हैं ना पता नहीं है, ये समस्या रखूंगी, ये समस्या जी, ये बात है, ये खराबी हो रही है, इनको ये महसूस हो रही है। तो मैं अगर मेरी वीडियो पहुंचे माननीय मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि मैं मिलना चाहती हूँ। आप कह रहे हो किसान मिलना नहीं चाहता, मैं खुद आपसे स्पेशली मिलना चाहूँ जी, और मैं आपको बता दूंगी ये दिक्कत उन्हें हो रही है, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए वो इन बिलों के समक्ष नहीं बैठे हुए हैं, विपक्ष में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये लेफ्ट वाले हैं, पहले ये कांग्रेस के पीछे थे, उन्हें गालियां देने पे लगे हुए थे, अब बीजेपी को गालियां देने के लिए लगे हुए हैं। भैया इनका काम ये बीजेपी को गाली कौन दे रहा हो? मैंने क्या बीजेपी को गाली दी? नहीं दी। मैं इन बिलों के विरोध में हूँ जो बिल ये आए हैं, मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, ना मैं इनके विरोध में हूँ। सवाल ये कि वो लेफ्ट वाले आपको बता रहे हैं, आप एक बात बताओ, ये बात तो इन्हें स्वीकारनी पड़ेगी भैया, आंदोलन जब देश में होता विपक्ष वाले आते हैं, ये नहीं गए थे क्या जब कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन हुआ था, सिलेंडर धर के यहाँ पे कंधे पे, ये भी तो गए थे। ये तो इन्हें स्वीकारना पड़ेगा, जब भी कोई सरकार होती है देश में और उसके खिलाफ देश में जब आंदोलन चलता है तो विपक्ष आता है सहयोग करने के लिए, ये भी तो आए थे हमें सहयोग करने के लिए। आप विपक्ष की बात कर रही हैं, जब पक्ष आ गया था नंद किशोर गुर्जर तो क्या दिक्कत हो गई थी? क्या कही उन्होंने? इन बातों से दिक्कत हुई? बात सुनिए आपने उनकी, क्या कही बात ने उनकी, सुन के यहाँ आती क्या कही उन्होंने? उन्होंने ये उन्होंने कहा था आतंकवादी जूतों से खदेड़ेंगे। इनकी क्या हिम्मत, ये देश के अन्नदाता को जूते से खदेड़ देंगे? इनकी हिम्मत है ये खदेड़ देंगे जूते से? नंद किशोर गुर्जर जी में इतनी ताकतवर है और आज तक उन्होंने पार्टी वालों ने उन्हें बर्खास्त नहीं करा पार्टी से। भाई दल तो कोई बुरा नहीं होता, व्यक्ति बुरे होते हैं। हम कब कह रहे हैं तुम्हारी पार्टी बीजेपी बुरी है? हम तो ऐसे व्यक्तियों को तुम आ रहे हैं निकल के, तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि इनके शब्द कैसे हैं। माननीय मोदी जी कहते हैं किसानों से मिलना चाहता हूँ, समस्या का समाधान करना चाहता हूँ, और इनकी पार्टी के एमएलए हमें जूतों से खदेड़ने की बात कर रहे हैं। कृषि प्रधान देश में किसानों को जूतों से खदेड़ने की बात कर रहे हैं। आप लोग एमएसपी की बात करते हैं, आज ना मोदी करें। जी ने कहा है कि एमएसपी था, है और रहेगा। कहाँ है वो? एमएसपी की गारंटी फिर से दी गई। फिर से गारंटी कैसे दी गई? लिखत में क्या ये बताओ? मोदी प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मूल्य नहीं। प्रधानमंत्री जी के उन शब्दों को भी तो लाओ निकाल के। माननीय मोदी जी ने ये बात कही थी हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। भाई शब्दों में तो ये भी कहा था उन्होंने,
2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, 15-15 लाख खाते मांगे। ये भी तो कहा मोदी जी ने, ये भी तो कहा था मोदी जी ने कि देश में विकास होगा। मोदी जी ने ये भी तो कहा था कि देश का अन्नदाता मेरा भगवान है। आप लोग तो विकास रोक रहे हैं, विकास कर रहे हैं, आप लोग रोक रहे हैं। मोदी जी ने ये भी कहा, प्रधानमंत्री ने आज कहा है उन्होंने। कहने की बात छोड़ो, कहने को तो भी कहीं 15 लाख आए तुम्हारे खाते में। वो कह रहे हैं विकास रोक रहे हैं। काय को रोकते हैं विकास? जब आप मोदी जी करेंगे खेती या तोमर साहब करेंगे खेती? कौन करे खेती? किसान करेंगे ये। तो इनसे लो ना सलाह भाई कि कौन से बिल लाने। बिल तो वे लाने 2 करोड़ पद दो युवाओं को, महिलाओं को बिल्कुल मजबूत करो, जो विरोध करो उन लोगों का जो इनके बलात्कार करते हैं। ऐसा कानून लाए हैं कि यहाँ से किसान ना उत्तर प्रदेश से जहाज से ले जाकर महाराष्ट्र में सब्जी बेचेगा। हाँ, जैसे जहाज में बैठ के उन्होंने फसल काटी थी माननीय सांसद मथुरा हेमा मालिनी जी ने, ऐसे ही तो करवाना चाह रहे हैं। नहीं बैठना चाहता। जब मैं तो कहता आज तक इस देश में इनकी पार्टी को 7 साल हो गए। क्या सांसद जी जो माननीय मथुरा से है हमारी हेमा मालिनी जी, क्या उनके सिवा कोई देश में ऐसा किसान है 7 साल के अंदर इन्होंने पैदा करा? अब कानून ला दिया ना। अब करा, कानून से पहले उन्होंने फसल काटी है। क्या इन्होंने ऐसा किसान पैदा करा देश में? बताओ, जो हेलीकॉप्टर से आके फसल काट के जाए। आज कहा ना प्रधानमंत्री जी ने कि हम ऐसा फसल आज कही तो 7 साल से ही कह रहे हैं किसानों को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आज कही आप तो लेट हो गए। आप निकाल के देखो, फिर ये कहो आपकी आज फिर कहा है, ये मत कहो कि आज कहा है। तभी कानून लाए लॉकडाउन में। हाँ, लॉकडाउन में कानून लेकर आए हैं। लॉकडाउन में मानते हैं कानून लेकर आए। लॉकडाउन में तो हवाई जहाज खरीदे जा रहे हैं। ये मजदूर सड़कों पे जो बिहार के लोग थे और भी जो मजदूर थे वो सड़कों पर रो रो के झीक झीक के जा रहे थे और ये नए नए हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज ला रहे थे। बिहार में सबसे ज्यादा IPS PCS अधिकारी निकलते हैं। ये बिहार की दुर्दशा थी लॉकडाउन में भैया। जहाज तो 2 महीना बाद भी आ जाता। मोदी जी ने कहा है कि 4 हेक्टेयर से पहले कम मेरी बात वाली- का जवाब नहीं दिया आपने। क्या सवाल है? ये सवाल है मेरा। ये जहाज तो बाद में भी आ जाता है या बात है भी तो तुम क्या हो उनसे? अब तुम कह रही हो माननीय मोदी जी के शब्दों का कोई मोल नहीं। मोल समझते हैं हम, तभी तो हम उनसे अपनी परेशानी रख रहे हैं, समाधान वो निकालें ये उनसे कह रहे हैं। अब उनकी तरह थोड़ी कर रहे हैं। कह तो रहे मोदी है तो मौका ले लो। आज कहा है उन्होंने मोदी है तो मौका ले लो, वरना तो आंदोलन नहीं कर सकते थे आप लोग। अच्छा, क्यों देश में पहले आंदोलन ना हुए? कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन नहीं हुआ था जब इनकी सरकार नहीं थी। जब ही तो इनकी सरकार बाद में आई। क्या जब बीजेपी सरकार होगी जब हम आंदोलन कर सके? हमारा अधिकार हमसे कौन सी सरकार छीनेगी? हमारा अधिकार कौन सी सरकार छीनेगी? कांग्रेस के जमाने में आंदोलन नहीं करे। आप अपने अधिकारों की बात करती है। मोदी जी ने कहा है कि 4 हेक्टेयर से कम जमीन है, जो 12 करोड़ किसान है उनको कोई दिक्कत नहीं। ये सब बड़े किसान हैं। मेरे जमीन लिखड़वा के देखे फरद पे तनक सी लिखड़ेगी। ज्यादा नाम है इन नाम पे जमीन। तो वही तो वो कह रहे हैं कि इनको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत है मुझे? तो भैया मेरा पैरा नंबर बताए, उन्हें पढ़ो ना। आप भी पढ़ो। जो दिक्कत इन लोगों की, मेरी दिक्कत नहीं स्पेशल, जो इन लोगों की छोटे किसानों की जो बताते हैं ये इन्हीं की दिक्कत है। मैं बता तो रही हूँ वो पैरा नंबर जो मैंने बताया, आप भी पढ़ लेना। लेकिन आज के संबोधन के बाद भी और उसमें पार्लियामेंट वाली भाषा में लिखे हुए हैं। मैंने उनका गाँव वाली भाषा में सीधा वो कर दी। लेकिन मैम आज की जो जैसे प्रधानमंत्री ने बोला है, लगता नहीं है कि कानून वो वापस लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से फायदे बताएं लगता नहीं क्या होगा। हमने भी तो नुकसान बताए भैया। माननीय मोदी जी आ गए तो खेती करने वाले हैं सरकार में साफ तौर पे नहीं लेंगे वापस, वो से लगता आपके पास फोन आया? आज बोला है ना। आप ये कारण बता दीजिए। चलिए हम अपने देश के अन्नदाता को समझाने की कोशिश करेंगे पूरा का पूरा। वो कारण बता दो जिससे आप ये कानून वापस नहीं लेंगे। चाहे देश इधर से उधर हो जाओ, चाहे हमारे देश का किसान मर जाओ, कितना ही नुकसान हो जाओ देश का, आपने बिल्कुल ठप्पा लगा दिया कि वापस नहीं लेंगे। वो कंपनी का नाम बता दो किसके कहने पे आप कह रहे हो, वो व्यक्ति का नाम बता दो किसके कहने पे आप कह रहे हो। विकास के लिए किसानों का विकास कोई है व्यक्ति विकास? उन्होंने कहा है कि आज तक कोई कानून वापस नहीं हुआ, संशोधन तो हो जाएगा। भैया आज तक कानून वापस नहीं हुआ, ये कौन सा अड़ियल रवा? ये तो नाक वाली बात कर रहे हैं। जिस दिन त्याग वाली बात करेंगे, समाधान निकालने वाली बात करेंगे, एक दिन में समाधान निकल जाएगा। आप ही लोग समाधान निकाल लीजिए। हमने बनाए कानून भाई, हमने बता दिया हमें यूं परेशानी ने रद्द करो। हम तो समस्या लेकर आए। हमने एक राजा को चुना अपने देश में, ठीक, हमने एक राजा को अपने देश में चुना, एक व्यक्ति हमारे माननीय मोदी जी को देश में चुना। भाई हम तो समस्या यूं हमारी यूं लेकर आए, आप इसका समाधान ऐसे करो। वे हम उनसे कह रहे हैं ऐसे करो, वे हमें उल्टी धक्का बता रहे हैं। उल्टी कहाँ सीधी तो बता रहे, कह रहे आपको, आपने कहा समाधान करो, उनका संशोधन कर रहे हैं। संशोधन का क्या मामला यो? ऐसा कारण बता दो वो वाला जो सिर्फ संशोधन के लिए कह रहे हैं, बिल हमारे लिए लेकर हमें बिल ये रद्द करवाने, हमारे कहने पे बिल ये रद्द नहीं कर रहे हैं। वो भी तो कारण बताओ भाई। हमारे लिए बिल लाए, अपने लिए थोड़ी लाए स्पेशल, अन्नदाता के लिए बिल आए हैं ये। आज भी क्या कारण है? वो संशोधन पे ही अटके हुए। भाई हम तो इन्हें रद्द करवाना चाह रहे हैं, देश का अन्नदाता इन्हें रद्द करवाना चाह रहा हूँ। ये कारण तो बता दे
ठीक क्या कारण है जो संशोधन ही कह रहे अच्छा हैं। लास्ट में बताइए, अगर जिस तरह से रवैया है लास्ट में क्या होगा, अगर सरकार का रवैया जिस तरीके से आ रहा है कि वापस नहीं लेंगे, तो अगला मोड़ या कदम क्या उठा सकते हैं आप? क्या उठा सकते हैं? आंदोलनकारी हैं, अहिंसावादी व्यक्ति हैं, उस देश में वास करते हैं जहाँ संस्कृति का वास होता है, आंदोलन करते रहेंगे। ये अधिकार हमारा कौन छीनने वाला है, ये बता दो आप। कोई छीन सकता है क्या ये अधिकार? आंदोलन करेंगे, आराम से आंदोलन कर रहे हैं भैया सभ्यता से। इनका जो अड़ियल रवैया है, जो ये प्रशासन से हमारे को डिस्टर्ब करवा रहे हैं, प्रशासन को ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक, कितने लोग मेरे बुजुर्ग ये कह रहे हैं मैं अपनों पर लाठी नहीं चलाऊंगा। वीडियो देखी है ना आपने? ये जो वो अड़ियल रवैया हमारे साथ अपनाना चाह रहे हैं, ये क्यों अपनाना चाह रहे हैं? इन सभी का इंटरव्यू लेके आना आप। मेरा एक आखिरी सवाल आपकी बात पे, आप कह रहे हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप आंदोलन कर रहे हैं, आपका अधिकार है, आंदोलन करिए। ठीक है। लेकिन आपने बरगला के बुजुर्गों को बिठा रखा है आंदोलन में। एक आध बुजुर्ग के आगे ये माइक लगाकर अपना ये सिस्टम लगा के देखना, अगर एक बुजुर्ग भी आपके साथ चला जाए और वो ये कह देवे कि इन्होंने बरकरार रखा, आप देखना ना, ये लाइव देखो आप। भाई बुजुर्गों के आधार पे हम जैसे युवा चलते हैं, उनके आशीर्वाद से हम जैसे युवा चलते हैं, उनकी सीख से हम चलते हैं। हमें अधिकार नहीं अपने बुजुर्गों के सामने कि हम उनके आगे एडवांस बोलें। हमारे बुजुर्ग हमें निर्देश देते हैं, ना कि हम अपने बुजुर्गों पर अपना अधिकार जमाते हैं, क्योंकि हमारा जो कद है अपने बुजुर्गों के आगे छोटा है और देश के प्रधानमंत्री जी का कद इस जनता के आगे छोटा है। वो अपनी बात हमारे ऊपर थोप रहे हैं, हम अपनी बात उनसे मनवाने आए। भैया हमारा कद उनके आगे बढ़ा, ऐसे ही हमारे बुजुर्गों का कद हमारे आगे बढ़ा, हमारा नहीं है बढ़ा। धन्यवाद।